आवेदक मनोज चौहान जो ट्रैक्टर से C21 मॉल का मलबा उठाकर ले जाने का काम करता है। फरियादी द्वारा जब ट्रैक्टर में मलबा भरा गया तो गोपाल और भरत ने उससे कहा कि आपके ट्रैक्टर में कचरा भी है, जिसके एवज में 10,000 की मांग की गई। बात 5,000 रुपये में तय हुई। मौके पर 2,000 रुपये ले लिए गए, साथ ही फरियादी का मोबाइल भी रख लिया गया। उसके बाद आज जब बाकी 3,000 फरियादी द्वारा दिए गए तब सुपरवाइजर और दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा और मामले में विवेचना की जा रही है। एक आवेदक है मनोज चौहान, उनका ट्रैक्टर चलता है किराए से। तो फिलहाल वो C21 मॉल के आसपास मलबा कचरा जो मलबा रहता है मकानों का इनका, वो फेंकने के लिए उन्होंने लगा रखा था। लेकिन इन्होंने उसको रोका तो उसमें मलबे के साथ कचरा भी था। तो इन्होंने कहा कि फ़ाइन लगेगा। तो 10,000 रुपये इन्होंने कहा कि डिमांड की। तो फिर उसने बात की तो ये सहमत हो गए कि 5,000 रुपये दे दो तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और 2,000 रुपये उसी समय इन्होंने ले लिए कल, और 3,000 रुपये आज लेना तय हुआ था। कल आवेदक का मोबाइल भी इन दोनों ने, जो दरोगा है एक तो गोपाल पटोना जो वार्ड 22 के दरोगा हैं, और भरत मुराड़िया सुपरवाइज़र हैं 3rd आई कंपनी के। तो इन दोनों ने मोबाइल भी रख लिया था कल इनका कि आज कल मतलब आज के लिए आप 3,000 रुपये बाकी लाएंगे तो हम आपका मोबाइल लौटा देंगे। तो इस तरह से 2,000 रुपये कल और 3,000 रुपये आज रिश्वत की राशि ली। जैसे ही आज की राशि इन्होंने ली, हमारी टीम ने इनको दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। धारा 7 और धारा 61(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 के अंतर्गत इन दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना जारी। फरियादी ने भी बताया कि वो उसके खुद के निजी प्लाट पर मलबा फेंकता था। नहीं, फरियादी ने ये बताया कि मैं उन्हीं के प्लॉट पर मलबा फेंकता हूँ, जिनका ये मलबा है उन्हीं के निजी प्लॉट पर फेंकता हूँ, कहीं सार्वजनिक जगह पर नहीं फेंकता, ऐसा उसने बताया था। सुनील तालान, उप पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त इंदौर संभाग इंदौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मंदसौर से। अवैध मादक पदार्थ गांजे पर जिले के सुहासरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 800 पौधे गांजे के जब्त हुए हैं। मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव तकतपुरा में श्याम सिंह हरि सिंह सोंधिया के खेत पर मक्का की फसल के बीच उगाए गए 800 पौधे गांजे के जब्त किए गए हैं, जिसका वजन 30 किलो बताया है। जब्त गांजे की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अलीराजपुर में शिक्षा के हाल देख आप चौंक जाएंगे। जिन हाथों में होना चाहिए कलम, उनके हाथ में दे दी झाड़ू। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अलीराजपुर के स्कूल में छात्राएं लगा रहे हैं झाड़ू। जवाबदार कह रहे हैं कि शासन ने चपरासी नियुक्त नहीं किया तो बच्चे थोड़ी बहुत झाड़ू निकाल रहे हैं।
शिक्षा के मंदिर में छात्राएं सफाई कर्मचारी की भूमिका अदा कर रहे हैं। सुबह प्रार्थना से पहले कक्षाओं को साफ सफाई करने की जिम्मेदारी छात्रों की है। उसके बाद ही विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होती है। अभिभावक अपने बच्चों का जीवन संवारने कलम पकड़ा रहे हैं, लेकिन गुरु छात्रों से झाड़ू लगवाकर भविष्य निर्माण में बाधा बन रहे हैं। ऐसा ही मामला अलीराजपुर के प्राथमिक स्कूल मोही में छात्राओं का टीचर की मौजूदगी में झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। शासन यहाँ चपरासी नियुक्त करना भूल गए, इसलिए बच्चों को थोड़ी बहुत झाड़ू लगानी पड़ती है, ऐसा कहना है यहाँ के जिम्मेदार का। आपको बता दें, जिम्मेदारों का ये शब्द बोलने में शर्म भी नहीं आ रही, लेकिन ग्रामीण लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों सर, यहाँ पे चपरासी नहीं है? नहीं तो भूमजा भोर ने थोड़ी नौकरी आपी गई। ये बच्चों साफ सफाई कर रहे, बच्चे उधर आधे उधर घूम रहे हैं, तो कैसा क्यों, किस वजह से हो रहा है? नहीं, आधे बच्चे पानी भरने जा रहे हैं, आधे जाए झाड़ू निकाल रहे हैं, तो कैसा ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार मतलब चपरासी नहीं दे रही क्या? तो अपन उसके लिए बात करेंगे सही। ग्राम मोही में यहाँ पर मैं करीबन 5 साल से सेवा का वो किया है अपन ने। तो यहाँ के गांव वाले एकत्रित होकर मुझे संपर्क किया है कि स्कूल की समस्या ऐसे है कि स्कूल में बच्चों से झाड़ू निकालवा जा रहा है और खाना भी टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो और शिक्षा भी सही नहीं मिली है। तो मेरे पास ये कॉल आया था गांव वाले से कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति यहाँ पे चल रही है। तो वास्तविकता में मैं आकर यहाँ पर देखा, करीबन यहाँ पर 3 बार आकर मैंने स्कूल विजिट की है। मैं भगत सिंह गाडिया जिला अध्यक्ष अखिल हिंदू महासभा से हूँ और मैं यहाँ पर आकर वास्तविक में स्कूल में आकर चेक किया है, तो वास्तविक में बच्चे उन झाड़ू निकाल रहे थे। मेरे पास उसकी फुटेज भी है, वीडियो भी है, और बच्चे उन ये बोल रहे। प्राथमिक विद्यालय मोही के बच्चे सर यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाते हैं, खाना वगैरह व्यवस्थित नहीं मिल पाता है, इस चीज को लेकर आप क्या कहोगे? सर, शासन द्वारा यहाँ पर चपरासी तो है नहीं सर, इस हिसाब से बच्चे थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू निकालते हैं, और क्या है सर। सरकार से आपने इस चीज की मांग रखी है? हाँ, मांग रखी है कि यहाँ पर एक चपरासी भी होना चाहिए। और यहाँ के छत वगैरह की हालत देखी जाए तो सर बहुत बदतर होती जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी शासन सर जो भी अभी मरम्मत के लिए पैसा स्वीकृत करेगी तो मरम्मत हो जाएगी सर। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अलीराजपुर से मनीष अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी हाँ, आ रही है मैम। जी मनीष जी, बताइए क्या है पूरा मामला? मैम देखिए, अलीराजपुर जिले का जो शिक्षा विभाग है इन दिनों सुर्खियों में है जी। अलीराजपुर में शिक्षा विभाग में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं सामने आ रही है। आप देख मनीष सकते जी, हैं वहाँ पर बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बच्चा झाड़ू लगा रही है, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है। ये अलीराजपुर जिले का जो मोही प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों से स्कूल लगने से पहले झाड़ू लगवाई जा रही है। ये एक बड़ी शर्म की बात है। जो जिम्मेदार है वो ये कहते नहीं चूक रहे हैं कि शासन ने यहाँ पर एक चपरासी की नियुक्ति नहीं की है, इस कारण हम बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं। स्कूल में कोई भी चपरासी नियुक्ति नहीं की गई है, ना ही सफाई कर्मी की नियुक्ति है। जी जी बिल्कुल। मनीष जी, पूरा मतलब मामला है कहाँ का, कहाँ पे है ये मेन? ये अलीराजपुर जिला मुख्यालय के पास का मोही गांव का एक मामला है, जहाँ की प्राथमिक विद्यालय है जो अलीराजपुर ब्लॉक के अंदर आती है, और वहीं पर ये बच्चियों से झाड़ू लगवाई जा रही है जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर। मनीष जी, यहाँ शासन प्रशासन का क्या कहना है, वहाँ पे जिम्मेदार जो स्कूल के हैं? मैम, जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन और शासन ने यहाँ पर चपरासी की नियुक्ति नहीं की है, इसी कारण बच्चियां झाड़ू लगा रही है। अब बड़ा सवाल यहाँ यह है कि बच्चियां जहाँ पे पढ़ने जा रही है उससे पहले बच्चों से वहाँ झाड़ू लगाई जा रही है। शासन प्रशासन पर यह करारा तमाचा है कि बच्चों को जिन हाथों में कलम होना चाहिए उन हाथों में स्कूलों में झाड़ू दे दी गई है। धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। सबलगढ़ तहसील के संदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं का औद्योगिक भ्रमण व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को संदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सबलगढ़ के छात्र छात्राओं को औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI सबलगढ़ के प्रशिक्षण भ्रमण पर रवाना किया गया।
इस अवसर पर सबलगढ़ एसडीओपी श्री राज कृष्णा एवं थाना प्रभारी राजकुमारी परमार ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रमण के दौरान छात्रों को औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त आधुनिक तकनीक, विभिन्न ट्रेडों की मशीनों और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा, जिससे उनका व्यवहारिक ज्ञान और कौशल विकास होगा। कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य ब्रह्मानंद शर्मा, रामनिवास रावत, व्यवसायिक प्रशिक्षक राजीव शर्मा एवं शाहिद अली विशेष रूप से उपस्थित रहे और छात्रों को उत्साह वर्धक संदेश प्रदान किया। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार सुबह होने वाली भस्म आरती में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रदेव महाराज शामिल हुए। दोनों ने भगवान महाकाल की भक्ति में लीन होकर आशीर्वाद लिया। संजय दत्त रात करीब 3 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे और 2 घंटे तक भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान वे महाकाल का जाप करते नजर आए हैं। आरती के बाद संजय दत्त ने देहरी से ही भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मेरे पास शब्द नहीं है अनुभूति व्यक्त करने के लिए। मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से शक्ति को अनुभव किया है। सालों से आने की कोशिश कर रहा था। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रदेव महाराज ने भी भगवान श्री महाकालेश्वर जी की प्रातःकालीन भस्म आरती में सम्मिलित हुए और नंदी हाल में बैठकर बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ लिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य था। उन्होंने कहा कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। उन्होंने विश्व की शांति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की। दरबार में आके सबको ऐसा लगता है इतनी शक्ति है और मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने आज मुझे यहाँ बुलाया है और मैं हमेशा यहाँ आता हूँ। अनुभूति कैसी रही भस्म आरती की? जो भस्म आरती आपने देखी है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, लेकिन जो एहसास हुआ है, जो शक्ति है। और भी लोगों से अपील करेंगे? अरे अपील क्या करना है, जब भोले बाबा बुलाएंगे तो सब आएंगे। मैं तो इतने सालों से कोशिश कर रहा था, आज बुला हुआ है। हर हर महादेव। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य था, क्योंकि ये माना गया है हमारे यहाँ के प्रातः काल शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो तो दिन पूरा अच्छा जाता है, पूरी ज़िंदगी अच्छी जाती है। अगर हमारा भविष्य अच्छा है, ये अगर हमें मानना है, तो हमारा दिन ऐसे शुरू होना चाहिए जो आज शुरू हुआ। पूरा विश्व इसको मान्यता देता है और पूरे विश्व में महाकाल की नगरी जो है मोक्षदायिनी नगरी मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। यहाँ पर ज्ञान का, विद्या का पहले से ही प्रचुर मात्रा में प्रभाव रहा है और आज ब्रह्मकाल में भस्म आरती का जो दर्शन हुआ भक्तों के साथ, तो उससे बड़ा हृदय जो है आह्लादित है, प्रसन्न है और हमें महसूस हो रहा है मानो जैसे कुछ खाली हो गया है। तो हमारी मानसिकता बड़ी प्रसन्न है, आत्मता से बल बढ़ रहा है, सामर्थ्य बढ़ रहा है। तो सारे विश्व की शांति के साथ साथ हम अपने सनातन की रक्षा के लिए आज प्रभु का दर्शन करने यहाँ पहुँचे हैं। जय श्री राम। जय माता।
शारदीय नवरात्रि महोत्सव के तृतीय दिवस पर इंदौर के विजयनगर चौराहा स्थित श्री ग्वाल भैरव काली माता मंदिर में किन्नर समुदाय के सभी आदरणीय गुरु माओं ने महामाई के दरबार में गरबा और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान आईगिरी नंदिनी की भव्य प्रस्तुति ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और पूरा दरबार देवी भक्ति से गूंज उठा। मंदिर परिवार द्वारा संपूर्ण किन्नर समाज का सम्मान किया गया, जिससे आसपास के औरा मंडल की एकता और मजबूती में वृद्धि हुई। आयोजन के दौरान श्रद्धालु में हर्ष और उल्लास का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के समापन पर प्रस्तुत सनातन भगवान नाट्य ने समाज में एकता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का सशक्त संदेश दिया। मंदसौर के कुरावन गांव में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। किसान ढोल नगाड़े लेकर भाजपा के बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे और ढोल बजाकर पीला मोजक बीमारी के चलते खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग करी। आपको बता दें कि मंदसौर जिले ने कई किसानों की सोयाबीन पीले मोजक वायरस के चलते ही खराब हो गई है, जिसके चलते किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आगे कई तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, ताकि जल्द सर्वे होकर किसानों को मुआवजा वितरित किया जाए। इसमें सुवासरा क्षेत्र के कुरावन में हुआ ये विरोध जनचर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे घर हमेशा वोट लेने बूथ अध्यक्ष आते हैं और उन्हीं के कहने पर हम नेताओं को वोट देते हैं। ऐसे में उनका भी फर्ज बनता है कि वह हमारी इस मांग को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचाएं। किस मांग को लेकर आज किसानों ने आपको घेराव किया था? अभी हमारे क्षेत्र में और आसपास पूरा जो एक बीमारी की वजह से फसल नष्ट हुई है और अफलन भी हुआ है, और मैं गांव कुरावन का 197 नंबर का बूथ अध्यक्ष हूं और मंडल का भी मेरे पास दायित्व है। मैं मंडल मंत्री के पद पर हूं और इसी विषय को लेकर आज हमारे गांव कुरावन की जनता ने ये बोला कि भाई आपके कहने से हम वोट देते हैं और जब आप चुनाव आते हो तो हमारे पास आते हो और आज हमारी बात सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हो। तो इसलिए एक विरोध स्वरूप या मांग स्वरूप कह लीजिए आप कि जनता का हमसे प्रेम है, और आप जानते हो कि जिस वृक्ष पे फल लगे होते हैं पत्थर भी लोग उसी पर मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों को ये अपेक्षा है कि सरकार हमारे नुकसान की भरपाई करेगी, हमको मुआवजा देगी, हमको बीमा देगी। तो इसलिए उस आशय को लेकर हमारे गांव की जनता ने मेरा को घेरा और मेरे साथ सामने विरोध प्रदर्शन किया है कि हमारा नुकसान हुआ है। तो मैं इस जनता की बात को मेरे वरिष्ठ नेतृत्व से बात करूंगा और नेताओं तक पहुंचाऊंगा और पहुंचा रहा हूं और पहले भी बोल चुका हूं। हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल जी साहब को मैंने अवगत कराया है, हमारे विधायक महोदय को किया है और विधायक महोदय ने मुख्यमंत्री जी से बात की है, पर लेकिन चूंकि थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए थोड़ा सब धैर्य रखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ है, किसानों की हित की सरकार है। आप सब का भरपूर सहयोग किया जाएगा, किसी को निराश नहीं किया जाएगा। भारत माता की जय। खरगोन शहर के बिस्टान रोड पर ज्योति नगर कॉलोनी में विराजित है खरगोन की महारानी। जहां मुंबई के लाल बाग का राजा के रूप में गणेश की प्रतिमा स्थापित होती है, उसी तर्ज पर ज्योति नगर कॉलोनी में मां भवानी की मूर्ति खरगोन की महारानी के नाम से स्थापित की जाती है।
मां भवानी की 9 दिनों तक पूजा अर्चना के साथ भव्य आकर्षक गरबे और शहर की बालिकाओं के साथ ही मुंबई, इंदौर एवं अन्य शहरों की कलाकार प्रस्तुति दी जा रही है। मां के दर्शन और गरबों को देखने के लिए हजारों नागरिक ज्योति नगर पहुंच रहे हैं। प्रतिवर्ष ये ज्योति नगर कॉलोनी नितिन मालवीय सहित मित्र मंडली द्वारा आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी लगाया जाता है। मां की आराधना का पर्व नगर में बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है, जहां चारों ओर संध्या समय से ही मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। टांडा नगर में गरबा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिदिन आरती के पश्चात गरबा रास प्रारंभ होता है, जो आधी रात तक चलता रहता है। आपको बता दें, कल तृतीय दिवस के दिन ग्राम के युवा नेता विकास पुरुष स्वर्गीय लकी ठाकुर के जन्मदिवस के अवसर पर ओमकारा ग्रुप के द्वारा नगर के समस्त गरबा पंडालों एवं मंदिरों पर आरती एवं प्रसादी का वितरण किया गया व मरीज को फल वितरित कर सेवा की गई। नगर के अति प्राचीन घाटी वाले शिवालय पर भगवान का मनमोहक श्रृंगार शंभु आदेश मित्र मंडल के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है। भगवान की आरती रात्रि 8 बजे प्रारंभ होती है। भगवान की आरती व मनमोहक श्रृंगार देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नगर में प्रमुख गरबा उत्सव प्राचीन नरसिंह मंदिर, श्री राम मंदिर, आई माता मंदिर, डाक बंगला, बोरी चौराहा, मेडिकल कॉलोनी, खेड़ापति हनुमान मंदिर, बुदिया, फलिया, राठौर मोहल्ला पर गरबा रास चल रहा है। नगर में चारों ओर माता रानी के गीतों से नगर गुंजायमान हो रहा है। नगर में आने वाले दिनों में गरबा ग्रुपों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। पीथमपुर पुलिस ने उद्योगपति बालाजी मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक अंतर जिला चोर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 15 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे हुई थी, जब चोरी करके चोर हनुमान जी की प्रतिमा का चांदी का मुकुट और छत्र ले उठा था। फरियादी विजय गिरी की रिपोर्ट पर जांच शुरू की गई। विशेष टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपित खेमराज चौहान 23 निवासी तेजाजी नगर सिमरोल इंदौर को उसकी मारुति स्विफ्ट डिजायर MP09ZT 3134 सहित दबोचा। आरोपी के पास से 2 किलो 300 ग्राम चांदी, 23 किलो पीतल, कुल मिलाकर लगभग
8,500 के मशरूका बरामद हुए। साथ ही चोरी में प्रयुक्त वाहन, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। पूछताछ में खेमराज ने स्वीकार किया है कि उसने पीथमपुर के अलावा इंदौर व धार के कई मंदिरों में भी चोरी की, जिनमें कालका माता पीथमपुर, राम मंदिर बेटवा, हनुमान मंदिर, द्वारकापुरी, मानपुर, नालछा, नंदकोटेश्वर महादेव, सिमरोल और संतोषी माता महू शामिल हैं। पुलिस ने सभी स्थानों से चोरी का सामान आरोपी के पास ही बरामद कर लिया है। इस सफलता पर एसपी मयंक अवस्थी ने टीम, जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे, की खुले दिल से प्रशंसा की और कहा कि धार्मिक स्थलों पर चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला आगे की जांच के लिए पुलिस रिमांड पर है। में हुई चोरी का खुलासा किया गया, क्या कुछ है उसमें? देखिए, कुछ माह से लगातार कुछ मंदिरों में चोरियों की सूचना प्राप्त हो रही थी, क्योंकि मंदिरों से संभावना जुड़ी रहती है। इसलिए तत्काल पुलिस ने तत्पर होकर इसकी पड़ताल करी और जो चोर था उसके जो भी हमें फुटेजेस प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर सभी मार्गों पर हमें करीब 150 कैमरे खंगाले और उससे हमने इसको लोकेट किया और चोर को हमने अरेस्ट किया। चोर से पूछताछ करने पर उसने करीब 8 मंदिरों में अभी जो चोरियाँ की हैं उसके बारे में स्वीकार किया और उससे जो चोरी किए गए मुख्य शस्त्र वगैरह हमने बरामद किए और अभी पूछताछ जारी है, कार्रवाई चल रही है। सर, ये जो मंदिरों में चोरी की वो धार जिले की है या धार जिले के अलावा भी और कहीं की भी चोरियाँ? कुछ चोरियाँ धार जिले की हैं, कुछ चोरियाँ इंदौर देहात और इंदौर से। लगातार अभी पूछताछ में किन ज्वेलर्स को बेचना बताया है, इसमें भी बताया? हाँ, इसने कुछ तो इसके पास से सामान मिल गया था जो रिसेंट की चोरियाँ थी, बाकी सामान इसने कुछ ज्वेलर्स को बेचना बताया है। यहाँ से चोरी हुई, उनसे भी पूछताछ चल रही है। अनुसंधान में अगर किसी की भूमिका आपराधिक प्रवृत्ति की आएगी तो उसमें कार्रवाई। कुल कितने का मशरूका है? मशरूका कुल 4,08,000 का मशरूका है, करीब 2 किलो 300 ग्राम चाकू और 23 किलो। मंदिर के अलावा भी और कोई इसने चोरी कबूल की है सर? अभी तक तो इसने मंदिरों में चोरी कबूल करी है, लेकिन अभी सारे पहलू खुले हुए हैं, अनुसंधान भी शुरू हुआ है। हम पूछताछ करेंगे। सर, जो कार से चोरी करता था वो कार इसकी खुद की है या? अपने पिता की कार से चोरी। थैंक यू सर। रतलाम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला जावरा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हाल ही में गौमांस को करमुक्त घोषित करने वाली अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि 18 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना गौवंशीय पशुओं के मांस को टैक्स फ्री करती है, जो न केवल मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के खिलाफ है, बल्कि समाज में अशांति फैलाने वाला कदम है। ज्ञापन में कुल 8 मांगे रखी गई, जिनमें अधिसूचना को रद्द करने, अवैध कसाईखानों पर कार्यवाही, कसाईखाना नियंत्रित समिति गठन और गौमांस की जांच जैसे मुद्दे शामिल है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और इसमें जो गोमांस टैक्स फ्री बताया गया है, इसको लेके एक ज्ञापन दिया गया है। एक तरफ गोवंश का वध प्रतिबंधित है और दूसरी तरफ उसको टैक्स फ्री करके ये गोवंश के वध को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जिसको लेके आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। आज कई जिलों में और भी जगह दिया जा रहा है। पूरे मालवा प्रांत में सभी जिला केंद्रों पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। क्या परिचय आपका? तूफान सिंह यादव, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शाजापुर पहुंचे। पंडित संतोष जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री विजयवर्गीय ने
राजराजेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर गांधी हॉल में आयोजित प्रबुद्धजन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम पुरानी संस्कृति के लोग हैं, हमारी बहनों के गांव जहां हम रहने वाले हैं, वहां तक का पानी तक नहीं पीते। मेरे पिताजी घर से पानी का लोटा लेकर आते थे। वर्तमान में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वह अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन है जो अपनी जवान बहन बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है? ये संस्कारों का अभाव है या संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, शाजापुर लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जीएसटी सहित कई मुद्दों को लेकर भी मंच से अपनी बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास को लेकर भी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उस लोटे में पानी लेकर अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं, भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार के आधार पर चलेगा। और इसलिए आज भी दो धाराएं काम कर रही है। एक धारा भारत को मजबूत बनाना चाहती है, वह है सनातन धर्म के विचार। बंद नहीं हुआ है, हमारे सेना के जवान भी डटे हुए हैं अभी, और इससे आवाज उनके पास तक पहुंचना चाहिए। बोलिए भारत माता की। बच्चों आपकी आवाज नहीं है, जरा जोर से बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की। बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम के नशे में अंधे देवर भाभी ने मिलकर एक निर्दोष पति की बेरहमी से हत्या कर दी। खबर हैरान कर देने वाली है। मृतक अजय पवार के घर में चल रखे गुपचुप अवैध रिश्ते ने ही उसकी जान ले ली। देवर सुमित और भाभी छाया दोनों के बीच पनप रहे इश्क ने इस रिश्ते को खून में डुबो दिया। प्यार के जुनून और हवस के नशे में सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। 19 सितंबर की रात सुमित अपने भाई अजय को इंदौर से कार में बैठाकर ले गया। रास्ते में शराब पिलाई और फिर जैसे कि मौका मिला पीछे से सिर पर पत्थर दे मारा। खून से लथपथ अजय बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन ये कातिल दिल यहाँ भी नहीं रुका। रस्सी से अजय को बांधा, कार में घसीटा और जब तक उसकी सांसें चल रही थी उसे नहर में फेंक दिया गया। पानी में तड़पते हुए अजय की आखिरी चीखें भी सुनाई दी, पर देवर भाभी का पत्थर दिल पिघला नहीं। ये पूरा खेल पहले से रचा गया षड्यंत्र था। पुलिस ने जब साइबर और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो सारा सच बाहर आ गया। आरोपी सुमित ने कबूल किया कि भाभी के बिना जीना मुश्किल था, इसलिए सोचा भाई को रास्ते से हटा दूं। इसलिए पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर और थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया की टीम ने मामले का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्लाइंड मर्डर ट्रेस कर सकते हैं? जी हाँ, एक राजपुर पुलिस ने अवैध संबंध के चलते एक हत्या का मामला ट्रेस किया है, जिसमें मृतक की पत्नी व भाई देवर भाभी ने मिलकर हत्या की है। तो मामला इस प्रकार से है कि 20 सितंबर 2025 को ग्राम खड़कल की जो इंदिरा सागर नहर है, वहां पे एक पुलिस को एक अज्ञात लाश मिली थी। लाश की शिनाख्त करने पर ये पता चला कि उसी गांव का व्यक्ति अजय पवार की वह लाश है। और पीएम रिपोर्ट और जो परिजनों के कथन के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। और जब मामले की ओर गहराई से तहकीकात की गई, जब ये पता चला कि जो मृतक का भाई था सुमित और उसकी पत्नी छाया ने, दोनों ने मिलकर ये मर्डर प्लान किया था। तो घटनाक्रम इस प्रकार ये था कि जो देवर भाभी का अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में उनके घर वालों को पता चल गया था, तो जो मृतक की वाइफ है छाया और उन दोनों को उनके परिजनों ने अपने गांव ग्राम खड़कल में भेज दिया था। उसी दौरान जो मृतक का भाई है सुमित है, उसने ये सोचा कि वह अपने भाई को रास्ते से हटाना है, क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। तो इसी दौरान 20 तारीख की जो रात्रि को ये दोनों भाई अजय और सुमित इंदौर गए थे। वो इंदौर से वापस ग्राम खड़कल आ रहे थे। इस दौरान इन्होंने जो
सुमित है मृतक का भाई, उसने ग्राम मानपुर से एक शराब की दुकान से शराब खरीदी, वो लेके आया। वो ग्राम खड़कल में अपने भाई को शराब पिलाई। इसके बाद उसने अपने घर गया, उसकी दादी से एक रस्सी ली और अपनी भाभी छाया को इशारा करा कि मेरे पीछे आओ। और उसी समय वो अपने खेत के पास में आए और सुमित ने अपने भाई अजय पवार के सिर पर पीछे से पत्थर से वार किया, जिससे वो चोटिल हो गया। और उसके बाद पत्नी छाया और सुमित ने क्या करा कि रस्सी से बांधकर उसको अपनी जो कार थी उस पे बांधकर घसीटा। फिर उसके बाद उन्होंने जो अधमरी बॉडी थी उसको गाड़ी में रखा और उसके बाद जो अपनी इंदिरा सागर नहर है उस नहर में बॉडी को डिस्पोज कर दिया। दोनों को राउंड कर दिया? हाँ, दोनों को राउंड ऑफ कर लिया है और जो घटना में प्रयुक्त कार थी उसको भी जब्त कर लिया है पुलिस ने। हाँ, जो कार थी, जो सुमित है उसका मृतक का भाई, उसने कार रेंट पे ली थी। इसमें किसी और की शामिल होने की? नहीं, इसमें 2 ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मृतक की पत्नी और उसके सगे भाई का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। कलयुगी बहू अपने पिता के साथ ससुराल से ले उड़ी नगद, रखे 8 लाख और सोना चांदी। मुरैना जिले के बागचीनी थाना में आने वाले ग्राम राम सिंहपुरा की घटना। फरार हुई बहू, उसका हस्बैंड करता है उत्तर प्रदेश में फौज की नौकरी, बहू भी है सरकारी मुलाजिम, आरपीएफ में करती है जॉब। कुछ समय से प्रॉपर्टी को लेकर हस्बैंड और वाइफ में चल रहा था मनमुटाव। बहू के सास ससुर ने बेचा अपना प्लॉट। बहू को लगी खबर, बहू अपने पिता को लेकर पहुंची अपनी ससुराल। घर का ताला तोड़कर माल किया पार। घर में ननद की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए बेचा अपना प्लॉट। उसकी नकदी रखी थी, घर शादी के जेवर भी रखे थे। नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर जा रही थी, तभी सास ससुर पहुंचे अपने घर। जब रोकने की कोशिश की गई तो बहू और उसके पिता ने मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। गांव और पूरा मोहल्ला हुआ इकट्ठा। नहीं मानी कलयुगी बहू, माल लेकर कोई रफूचक्कर। ननद ने बनाया वीडियो। ससुराल पक्ष पहुंचा बागचीनी थाना, नहीं हुई कोई सुनवाई। मुरैना एसपी एसडीओपी जौरा सभी जगह दिए आवेदन, अभी तक नहीं कोई सुनवाई। अब देखना है देश की सेवा करने वाले फौजी वीर जवान को कब मिलेगी राहत, कब होगी कार्रवाई, कब मिलेगा वीर जवान और उसके परिवार को न्याय। सोचने की बात है। अब देखना मुरैना जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन फरियादी अभी तक कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहा है। मेरा नाम बादाम है। क्या कहाँ की रहने वाली हो? बागचीनी राम सिंहपुरा। क्या घटना हुई है? मैं घटना, हमारी बहू आई घर पे, हम खेत पे गए घास लेने, तो घर पे पूरा टोरी कर रही, तो मोड़ी ने कही कि मम्मी जे भाभी ना मार रही, मोड़ी धमका दे कि वीडियो नहीं बनाना। और मेरे बक्स को तोड़ के मेरा जेवर भी ले गई, 8 लाख रुपया धरे और मने करी, सो मनते मारा पीटी कर दई। और हम सब्जी काट रहे ऐसी हाथ में था, ऐसी दया मारे, हमारे पति को काट खा गई। और गांव वाले सब कह रहे कि ऐसा ना कर, तो ऐसा ना कर, तो भी मार पीट भाग गए। तो उसके बाद फिर आप थाने गई थी? थाने गए थे। क्या कहा था? तो बिन्ने कहा कि बिन की वे बैठी, तो वे बैठी कि हमारे दे वाले के रहे ना कि जी तो दे लाई है। और बिनते हमारे पति से बोली बिन दाद को चुकला है, पर बिन रिपोर्ट नहीं ली तुम्हारी। उल्टे सीधे बोल रहा है, मैं कहे तुम तो अपने देख ले आई हैं, जहाँ आ गई हैं, बेटा बहू की नौकरी को कहने चाह रही हैं तुम। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रविंद्र है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम राम सिंहपुरा, थाना बागचीनी। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये है कि मेरी वाइफ राजकुमारी, मेरा ससुर कपूर सिंह जाटव, मेरी माताजी, मेरे पिताजी गए थे खेत पर, तो इन्होंने बिना बताए, बिना कुछ किए मेरे घर पे आ गए। मेरे घर पे मेरी माँ का बक्सा रखा था, उसमें मेरी माँ के पैसे रखे थे, 8 लाख रुपए के आसपास। काय के पैसे थे वो? पैसे के अपने प्लॉट बेचा था, मेरी माँ के नाम था। 2020 में प्लॉट लिया था, शादी मेरी 2021 में हुई थी। उसका हुआ? और मेरा प्लॉट मेरा ससुर जी ने बिचवाया था और वो प्लॉट में गवाह हैं। और मैंने कैश रुपए लिया था। मेरी सिस्टर की शादी 29 नवंबर की है। उस शादी के लिए मेरी माँ ने प्लॉट बेचा था और मेरी माँ ने ही उस प्लॉट को ख़रीदा था 2020 में। इस पैसे का मेरे घर पर रखे थे
तो मेरी वाइफ और मेरे ससुर को पता चला, तो वो बिना बताए मेरे घर पे आके उन्होंने बक्से का ताला तोड़ा, पैसा वूसा निकाल के मेरी माँ के और मेरे पिताजी के साथ में मारपीट की है। और वो पैसा लेके जो बैग है, इस घटना की वीडियो मेरी सिस्टर रूबी ने बनाई है और उस घटना के स्थल पर गांव वाले मोहल्ले वाले उसमें मौजूद थे। तो आप क्या चाहते हो अभी, क्या कार्रवाई हुई है आपकी तरफ से? नहीं, मेरी ये घटना 30 अगस्त की है और मैं एसपी साहब के यहाँ, जौरा एसडीओपी साहब के यहाँ और बागचीनी थाना में आवेदन दे चुका हूँ। मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं अधिकारी बागचीनी थाने में तो बोल रहे हैं कि आप चले जाओ, नहीं तो आपके साथ आपके थ्रू आपकी मैडम उल्टी कार्रवाई कर देगी। और वहाँ मेरे माता पिता को अपमानित करके कुछ शब्द उल्टे पुल्टे बोल के मेरे माँ को, मेरे पिताजी को वहाँ से भगा देते हैं। और ये हमको चक्कर लगाते लगाते कम से कम 20-25 दिन के आसपास हो गए हैं और मैं इस घटना के प्रति बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी ड्यूटी प्रयागराज 4 FSR में पदस्थ था। ये घटना जब थी तब मैं अपनी ऑन ड्यूटी था। ये घटना हुई तो उसके बाद मैं बहुत परेशान, बहुत दिक्कत में हूँ। अभी तक मेरी कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बहू क्या क्या सामान ले गई है? आपकी मिसेज घर से क्या क्या ले गई है? मेरी मिसेज कैश करेंसी ले गई है, रुपए 8 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा सोने चांदी के जेवर भी ले गई है जो पुराने थे, मेरे माता पिता को शादी में मिले थे। तो क्या चाहते हो, कार्रवाई चाहते हो? हाँ, अभी हम कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि हमको शादी करनी है हमारी सिस्टर की और हमारा पैसा लेगी, हम शादी अब किससे करें। महू शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित धार नाका क्षेत्र के अभिलाषा गार्डन परिसर में नवरात्रि महापर्व के चलते अद्भुत गरबे का आयोजन किया गया। पिछले 4 वर्षों से सतत इस गरबा उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व नवरंग गरबा महोत्सव के आयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान ने अपनी नवरंग संस्था के पदाधिकारी आशीष वर्मा, कमलेश्वर वर्मा और अन्य पधारे अतिथियों के साथ मां दुर्गा की तस्वीर पर माला एवं पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करने के साथ ही सभी गरबा प्रतिभागियों के साथ माता की आरती की। इसके बाद रंग बिरंगी रोशनी से सुसज्जित पंडाल में छोटे बच्चों से लेकर युवा बालक और बालिकाओं ने आकर्षक वेशभूषा में माता के भजनों और विभिन्न डांडिया गीतों पर अति मनमोहक गरबा नृत्य किया, जिसके चलते पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा हुआ दिखाई दिया। लगभग 3 घंटे सतत चले इस कार्यक्रम को वहां उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इस दौरान कार्यक्रम के समापन पर आयोजन समिति और गरबा प्रतिभागियों ने संयुक्त रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और साथ ही जय श्री राम और माताजी के जयकारा भी लगाया। इसके बाद जिन प्रतिभागियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। बताइए क्या स्पेशल है इस वर्ष आपके नवरंग में? नवरंग गरबा उत्सव के अंदर हमारी संस्था नवरंग में प्रति वर्ष एक स्लोगन लेके आती है और इस बार जो स्लोगन है वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ का स्लोगन है। ये हमारे आयोजक प्रवीण भाई और हमारे बड़े भाई कमलेश वर्मा जी, सनी और हमारे संरक्षक दादा अंतर सिंह दरबार के आशीर्वाद से हम सब मिलकर करते हैं, जो भी हमारे नवरंग की संस्था की टीम है। और ये प्रति वर्ष हम एक नया स्लोगन लोगों के बीच में लेकर आते हैं। पूर्व में आपका स्लोगन क्या था? जो है पिछली बार हम बात करें तो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला हमारा स्लोगन था, जिसमें हमने नारियों को सम्मान भी दिया और लोगों को उसका स्लोगन भी दिया। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह चौहान, नवरंग संस्था आयोजक। किस प्रकार के प्राइज आप लोगों के द्वारा वितरित किए जाते हैं? नवरंग संस्था की ओर से हमने फर्स्ट दिन जो ड्रेसअप रखे थे वो सफ़ेद रंग का रखा था हमने, और जो आज दूसरा डेट है तो हमने लाल रंग का रखा था। तो इस तरीक़ा से जो माताएं बहनें और जो भाई है, जो माता जी की आराधना में जो मील होती है, बहुत मनोरंजन से कार्यक्रम होता है और बहुत खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हम जो प्रतिवर्ष अनुसार जो ट्रॉफी देकर हम जो सम्मानित करते हैं, बेस्ट डांडिया, बेस्ट कपड़ा ड्रेस। आपका नाम? कमलेश वर्मा, संस्था नवरंग संयोजक। नवरात्रि महापर्व चल रहा है और इस महापर्व का दूसरा दिन है। आपकी जो है नवरंग संस्था इसमें बहुत बड़ा आयोजन कर रही है, इस आयोजन के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए विगत 4 वर्षों से ये आयोजन हम कर रहे हैं, जिसके संरक्षक माननीय श्री अंतर सिंह जी दरबार साहब हैं, जो कि पूर्व विधायक महू हैं, और उनके ही संरक्षण में आयोजन किया हर वर्ष किया जाता है।
और बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं जैसे राधेश्याम गोयल जी हैं और भी जैसे भूपेश तिवारी जी हैं, और इन सभी के सहयोग से ये आयोजन हर वर्ष आयोजित होता है। और जो क्षेत्र के युवा हैं और माताएं बहनें हैं जो साल भर घर से बाहर नहीं निकल पाती, वो अपना विशेष समय निकाल के यहाँ आते हैं आयोजन में और हिस्सा लेते हैं। ये एक धार्मिक आयोजन है जो कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है, लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए है, और निरंतर ये प्रोग्राम हम लोग हर वर्ष आयोजित करेंगे और ये होता रहा है और होता रहेगा। कितने वर्षों से आयोजित किया जा रहा है प्रोग्राम? ये हमारा चौथा वर्ष है और सफलतम चौथा वर्ष है, क्योंकि जनता का अपार प्रेम और स्नेह और हमारे सहयोगियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिनके सहयोग से ये आयोजन हर वर्ष आयोजित हो रहा है। कितने प्रतिभागी भाग लेते हैं आपके इस आयोजन? अभी तो वैसे दूसरा दिन है, लगभग आज 500 से ऊपर की जनसंख्या थी। अगर पिछले वर्षों की बात करें तो 2 से 2,500 लोग हमारे यहाँ हर वर्ष सहभागी बनते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशीष वर्मा, मैं नवरंग संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ।